बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तो ठीक ठाक हो, खैर ना हो। अच्छा, मेरा आजकल आप सोच रहे हो कि 2 दिन 3 दिन से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि घर में काम इतना ज़्यादा फैल गया था कि उसको समेटते समेटते ना तो समझे बस थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इस वजह से फिर मैं व्लॉग भी नहीं डाल पाई, इतनी ज़्यादा तवज्जो से काम भी नहीं कर पाई। और खाना पीना भी बस मेरा ऐसे सो कभी बाहर से आ जाता, कभी घर में पक जाता, तो ऐसे ही चल रहा था। खैर अभी काम तकरीबन मेरा शुक्र है अल्लाह पाक का कंप्लीट हो गया है। और तकरीबन मेरे घर कमरे का काम भी कंप्लीट है, बरामदे का काम भी तकरीबन मेरा कंप्लीट हो गया है, और किचन का भी तकरीबन मेरा कंप्लीट हो गया। तो थोड़ी बहुत ही है वो तो खैर चलते ही रहते हैं काम, जब तक ज़िंदगी है ना तो ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी साथ में। जब तक है हम जिंदा तो ये चीज़ें तो हमारे साथ वो साथ ही क्या कहते रहेंगी। हैं कि जल्दी में अच्छा हम जो काम करें तो उल्टा वो गले पड़ जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं कुछ बना लेती, कभी कोई जूस बना लेती, कभी कोई जूस बना लेती। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों दूध रखा है और फ्रूट भी पड़े हैं, ये भी गल रहे हैं, प्रॉपर नहीं खाए जा रहे। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी मिल्क शेक बना लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला जग निकाला, चल वैसी इसको रखा, हर चीज़ मैंने ये इसमें जग मेरा डाली, जवाब लेकिन दे ये के चलने का खराब हो नाम ही गया। नहीं कल ले रहा था। मैंने इसे इसको ना चला मेरे चला चला सिलेंडर चला आया के तो थक ये गए। खराब हो गया। तो अभी मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी थी तो मैंने कहा कि चलो तो ये जग मगरिब मेरा की जवाब दे नमाज। गया, इसे मैंने साइड पे कर दिया था। तो इसको फिर दोबारा से बनवा के आऊँगी, क्योंकि ये स्टील का जग है और बड़े काम आता है। गिर गुर भी जाए तो टूटता नहीं है। ख़राब हो जाए अलग बात है, लेकिन गिर जाए तो टूटता नहीं है। तो ये दूसरे वाला तो टूट जाता है। तो फिर मैंने इसे दूसरे में शिफ्ट किया, क्योंकि अभी मैं सब चीज़ें जो है ना मिक्स किए खड़ी थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और यहाँ पे मेरे नूडल्स जो हैं वो बन गए हैं। और कभी जूस से गुजारा जाता, कभी मैं बच्चों के लिए और अपने लिए मैं ख़ुद भी कभी नूडल्स खा के सो जाती थी, क्योंकि इतना थक जाती थी। रोटी रोटी पकाने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। और स्टोर रूम का मैंने आपको पिछले भी व्लॉग में दिखाया था। मैंने सारा बाहर निकाला था, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा पेंट कराया था घर में, और स्टोर रूम इस वजह से रह गया था। स्टोर रूम खोला है तो कोई चीज़ कहाँ पड़ी थी, कोई चीज़ कहाँ पड़ी थी। ये नेल पॉलिश मैंने मंगाई थी, इसे ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई। और मैंने रखा कहाँ हुआ था इसे, अलमारी में किसी बर्तन में पड़ी थी। तो मैंने अब निकाली। हालांकि ये मेरी फेवरेट नेल पॉलिश है। कई लोगों ने इसका नाम मतलब नंबर भी पूछा है, तो मैं नहीं बता पाई, क्योंकि ये मुझे मिली ही नहीं है। वो ऐसी मैं फ़ातिमा के डर से चीज़ छुपाती हूँ कि वो फिर बाद में मुझे ही नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बर्तन मैंने निकाले, और उन्होंने स्टोर रूम का सारा पेंट कर दिया। तो मैंने साथ के साथ ही पेटियों के नीचे झाड़ू लगा के और टाँकी लगा दी थी, क्योंकि बाद में तो वहाँ हाथ ही नहीं पहुँचता, ठीक से सफाई भी नहीं हो पाती। अलमारी के सारे बर्तन मैंने बाहर निकाले थे। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता जो वॉश करने वाले होंगे उन्हें वॉश करेंगे, और जो ऐसे साफ़ करके रखने वाले होंगे उन्हें साफ़ करके रख देंगे। मौसम क्योंकि चेंज हो रही है, तो कपास जो थी मेरे सारे तकिए बिल्कुल ऐसे कोई फोल्ड मोल्ड हुए पड़े थे, गंदे हुए पड़े थे। तो कपास भी मैंने सारी उन्हें तकियों को खोल दिया था। कपास को मैंने मशीन पे भेज दिया, तो उसकी बुनाई चुनाई बुनाई जो भी है वो होके आ गई थी। तो इसके हम तकिए भी बना रहे थे, तो तकिए भी नए सिरे से बना रहे थे। तो इस तरह सारे घर का काम जो है ना, मैं चाह रही थी कि मौसम के मतलब बदलने से पहले पहले सारा घर का काम कंप्लीट हो जाए, ताकि तसल्ली से ईद बारात जो है ना वो मेरी तसल्ली से गुजर जाए। काम मेरा स्टोर रूम का बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा फैलाव था कि इसे समेटने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन ये है कि 2-3 साल मेरे आराम से गुजर जाएंगे, क्योंकि 2-3 साल से मैंने इसको नहीं साफ़ किया था।
और इस तरह से साफ़ नहीं किया था जैसे डीप क्लीनिंग होती है, वैसे नहीं किया था, ऊपरी ऊपरी से कर लिया था। और सामान के आलस की वजह से कि सामान ज़्यादा है, निकालना पड़ेगा, तो इसी के आलस की वजह से मैं इसे पेंट भी नहीं करा रही थी। तो क्योंकि फ़ातिमा छोटी थी, फिर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गई, बस इसी में ना मैं नहीं ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दे पाई घर को। तो अभी किया है काम, तो मैंने सोचा कि एक कोने से लेके एंड तक मुकम्मल हो जाए, तो फिर ज़रा मेरी जान छूट जाएगी। तो गमलों का पानी जो है, कलर जो है वो भी ख़राब था, तकरीबन लग लग के पानी वो भी उतर चुका था। और जो नए वाले गमले आए थे उनको भी पेंट करना था, क्योंकि बीच में से कुछ टूट भी गए थे, तो फिर उन्हें फेंकना था। तो जो नए मतलब आए हुए थे तो वो रंग बिरंगे हुए पड़े थे, कुछ मैले हुए पड़े थे, कुछ और कलर के, कुछ और। तो इस तरह से सेम कलर भी इक्वल कलर में ना अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने फिर इनको भी दोबारा से मैंने पेंट करवा लिया है। अच्छा, इस सारे मेरा चूल्हा बेचारा इतना इग्नोर हुआ और इतना ज़्यादा ये ख़राब था कि आप सोच भी नहीं सकते। इस पे इतने ज़्यादा जो है ना चिपके हुए थे गंद वगैरह, क्योंकि इसकी मैं तो डेली सफाई करती थी, लेकिन अब इसकी डेली सफाई नहीं हो रही थी। और इसके ये जो कॉपर कलर के थे इसके बर्नर, तो ये तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गए थे। ये तो खैर पहले ही ब्लैक थे, मैं पहले भी सफाई करती थी, नहीं सही से निकलते थे। लेकिन अब घर में रेग माल आया है, उन्होंने दीवारों पे जब रेग माल, वो जो पेंट वाले हैं रेग माल लेके आए हैं, तो मैंने फिर उनका एक पड़ा था वो उठाया है और इसको मैंने थोड़ा साफ़ किया, क्योंकि ये बिल्कुल ही ब्लैक हुआ था। ये सारे मैं इसके हैक्स देख के मैं थक गई थी। कोई बेकिंग सोडा, कोई कहता सिरके से धोएं, नमक से धोएं, नींबू से धोएं, ये करें वो करें, मैंने सारा कुछ किया, कुछ भी नहीं काम आया। एंड मैंने इसे रेग माल से इसे मैंने साफ़ किया है, और ये देखें इसके दोबारा वो पहले वाला कलर आ गया है, जो इसका कॉपर कलर था वो बाहर निकला है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ब्लैक हो गया था, इसकी कोई कलर ही नहीं रह गया था। मुझे इतना अफसोस होता, और मैं ढूंढ ढूंढ के टोट के थक गई थी, कोई भी नहीं काम आया। एंड यही मेरे काम आया है। अब चूल्हा मेरा बिल्कुल साफ़ है। तो अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, और सबसे पहले जो है मैंने प्याज बनाने थे, वो मैंने प्याज बनाए हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से सिरके वाले प्याज और चावल खाने का ना बड़ा दिल कर रहा था। तो आज मैं सिरके वाले प्याज वो मैंने पहले बना के उनको अच्छे से काट के वो मैं रख दूँगी साइड पे। आलू फ्राई ऐसे हो जाता था, कभी कभी मैं बाहर से मंगा लेती थी, बस कभी कुछ ऐसे कभी कुछ ऐसे ऐसे बस चलता रहा। खैर शुक्र अल्लाह पाक का काम कंप्लीट हो गया। और आज जो है मैं किचन में बनाऊंगी दाल, क्योंकि जुम्मा नमाज में पढ़ के अभी हटी हूँ, और ये मैं दाल नमाज से पहले मैंने रख दी थी दाल पकने के लिए, और यहाँ पे मैं बना लूँगी राइस। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरी दाल तकरीबन, अच्छा ये अब तकरीबन मेरे डन हो गए, लेकिन मैंने बंद की हुई थी गैस, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा मैंने कहा कि थिक ना हो जाए दाल, क्योंकि दाल चावल में ज़्यादा थिक दाल अच्छी नहीं लगती, थोड़ी पतली दाल अच्छी लगती है। तो अभी इसको मध्य लगा लूँगी। और इसको यहाँ पे मेरी दाल तकरीबन हाफ़ कुक है, और राइस जो है वो मैंने ज़ीरे वाले राइस उनको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ये थोड़े से बॉईल होंगे इनको उतार लूँगी, क्योंकि रुमान की ज़रा तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए दाल चावल मैंने बनाने थे। और सिरके वाले प्याज जो हैं वो मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिए हैं। इसमें हरी मिर्चें और सिरका और थोड़ा सा नमक और प्याज और एक मैं खीरा काट दूँगी। तो फ़िलहाल अभी इसको मध्य लगा लेते हैं।
अभी मेरी आज जो मैंने बनाए हैं दाल चावल। रुमान की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए उसे पतली दाल खानी थी, तो मैंने सोचा कि जब उसने खानी है तो फिर, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो सबके गले ख़राब हैं और बुखार है, तो इस वजह से फिर ये मैंने सिरके वाले प्याज तो खैर मैं उसे नहीं दूंगी, ये मैंने अपने लिए बनाया है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। खुसूसन दाल चावल के साथ मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो अभी सबसे पहले मैं उसे दूंगी। तो ये तो मैं खैर अपने लिए बना रही हूँ, उसे मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं प्याज नहीं दूंगी। तो आज सच में दाल चावल खाने का ना कई दिनों बाद मैंने ना ऐसे थोड़ा एहतमाम ये किया है कि दाल चावल ही, कहने को दाल चावल ही हैं लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो ये मैंने आज बड़े दिल से ये बनाए हैं और मैंने बड़े मज़े लेके खाए हैं और बड़े आराम से बैठ के खाया है। अदरवाइज़ तो भागते दौड़ते, अच्छा ये काम कर लूँ तो खाती हूँ, ये काम कर लूँ तो खाती हूँ, और इसी में बस कुछ और खा पी के तो सो जाती थी, नींद आ जाती थी। ओके जी, आपका और मेरा साथ यहीं तक था। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलने की कोशिश करूँगी, और दाल चावल अगर पसंद आए तो बना के खा लें, वरना मेरे साथ ही आके खा लें, और इंशाल्लाह जी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।